ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा मामला है पशु चारे को लेकर मध्य प्रदेश शासन लगे तो भारत सरकार स्पष्ट नीति बनाए। संकट में है पशु में खासकर गौवंश, जिसमें गाय, बैल, भैंस, दुधारू पशु जिनको हम पालते हैं। आज की स्थिति में घोर संकट है और वो काय का है? पशु चारे का। पशु चारे से मतलब है हमारा भूसे का, कड़वी का मिलाकर पशुओं को खाने के लाले पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कसाई खाने चल रहे हैं, उसका ग्रामीण मीडिया ने एक रिपोर्ट तैयार किया, मैदान में जाकर सर्वे किया और सर्वे में यह पाया कि बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं को भूखा मरता नहीं देख रहे, इसलिए वो औने पौने दामों में, कईयों ने तो वापस जंगल में छोड़ दिए हैं। और कारण एकमात्र है ये चारे की न देश में कमी है न खेत में कमी है। कमी है तो स्पष्ट नीति न बनने के कारण। आप सोचेंगे हर चीज़ में सरकार ही दोषी क्यों? जितने भी नियम कायदे बनेंगे और सरकार पालन कराएगी, उन्हीं नियमों पे ज़्यादातर काम होते हैं। आज ये जो मेरे हाथ में है मक्का का ढांडा कहते हैं हम इसको, मक्का का चारा, ये हमने पशु चारे के संकट को देखते हुए भूसा गेहूं का इसलिए ख़त्म हो गया कि बड़ी संख्या में हार्वेस्टर से भूसा कट गया, गेहूं तो घर ले आए और भूसा खेत में हो गया बर्बाद, और जो बचा कुचा था उसको लगा दी आग। भूसे का था, रुपए जेब में थे, पर माल नहीं मिला। उसका एकमात्र विकल्प मिला, ये जो चारा देख रहे हैं इसको भी 90 या 99% किसान अपने खेतों की मेड़ों पे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में भी अगर कुछ बच जाता है और जगह नहीं रहती है तो माचिस लगा के आग लगा देते हैं। कारण यह है कि इस चारे को सीधे सीधे पशु नहीं खा सकता। अब इसको बचाने के लिए और इसको उपयोगी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसान भाइयों, इस चीज़ को ध्यान से सुनो। ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन, ये चैप कटर है, इसको चारा काटने की मशीन कहते हैं। ये दो प्रकार के आते हैं, एक तो हैंड हाथ से चलने वाला और एक मोटर से चलने वाला। पर ये जो आप चारा देख रहे हैं, ना तो ये इतना अनुपयोगी मान लिया गया है कि ना तो इसको थ्रेसर से दावन कराना कोई चाहता है, क्योंकि डीजल के भाव महंगे हैं तो इसकी दावन भी महंगी पड़ती है। किसान इसको फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। हाथ से काटने जाओ तो जो हैंड चैप कटर है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कट नहीं पाता। तो ये सिंगल फेस की मोटर है, चैप कटर है, बहुत अच्छा है और ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो मुल्ताई क्षेत्र की बात करें, बैतूल जिले की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये मक्का के चारे को उपयोगी बनाया जा सकता है। पन्नी खाने वाले पशुओं को तो कम से कम ये चारा खिलाया जा सकता है। हम तो दूधारू पशुओं को दे रहे हैं और दूध उत्पादन पे थोड़ा सा फर्क जरूर आया है, पर ज़्यादा नहीं। पर हमारा निवेदन है सरकार नीति बनाए, जैसे गेहूं के जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसके संग साथ में ही भूसा बनाने का बॉक्स अनिवार्य करे सरकार। किसी भी किसान को दुरुपयोग ना करने दे चारे का। और जितना चारा हमारे पास में वर्तमान में है, जितना जल चुका है, वह बहुत काम का चारा था। हम आपको ये भी बताते हैं इसी अवसर पर कि एक पशु की खुराक कितनी। मांग की गणना इस प्रकार से की जा सकती है, एक पशु को प्रतिदिन 5 से 8 किलो चारा प्रतिदिन लगता है। और हमारे देश में कितने पशु हैं इसकी जनगणना हो चुकी है। हर पशु के कान पर लगा है बिल्ला, तो 8 का गुणा करके सरकार पूरा मध्य प्रदेश चाहे तो मध्य प्रदेश में कितने पशु हैं उसकी गणना करके पशु चारे की व्यवस्था की नीति बनाए, पशु चारे के दुरुपयोग पर कड़े कानून बनाए, इसको रोके और किसानों को उसके कटाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, हैंड कटर दे, मोटर वाले कटर दे और उनको प्रशिक्षण भी दे और चारे के जलाने पर
सजा तक के प्रावधान किए जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग हर स्थिति में रोकना चाहिए। मक्का का जो चारा है, मुल्ताई और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पे मक्का का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इसको बचाया जा सकता है, उसको जन उपयोगी बनाया जा सकता है। पशु पन्नी खाने से बचेंगे और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि के सहायक रोजगार बढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम आपको इसी में हरा चारा उत्पादन की भी विधि जनहित और लोकहित में बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश शासन को जो हम चारा नीति बनाने की बात कर रहे हैं, इसी अवसर पर सरकार को यह भी समझना चाहिए और किसान भाइयों को कि छोटी जगह में चारा उत्पादन किया जा सकता है। वैसे तो सरकार के पास में झांसी में और अलग अलग जगह बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें केवल चारे की प्रणालियों के बारे में और अनेकों जानकारी देते हैं। पर जो अंतिम व्यक्ति है, एक पशुपालक जो छोटी जोत का किसान है और छोटे रूप में पशुपालन करता है, उनको इसके बारे में कम जानकारी है, प्रशिक्षण भी कम होते हैं। तो यह जो देख रहे हैं ये बांड है, ये नेपियर घास का बांड है। जिस प्रकार गन्ने का बांड होता है, इसको इस प्रकार से लगाया जाता है सीध में। ये आप देख रहे हैं, ये हमने बांड लगाए हैं। इसको करीब करीब 10 दिन हो चुके हैं। इसमें अंकुरण आना यहाँ से चालू हो चुका है। यह जो टुकड़ा है 150 बाई 100 का है, यानी 15,000 वर्ग फीट। इसमें 1,000 इस प्रकार के बांड गए हैं। यह जो चारा आज लगा दिया है, यह हमको 3 साल चलेगा। इसी में हमने जौ गेहूँ भी लगाया है। जौ गेहूँ की भी 3 कटिंग आती है और ये गेहूँ सरीका बढ़ता है और 3 बार हमको पशुओं का चारा देगा, कटते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये जब बढ़ जाएगा तो फिर हमको फाइनल में ये मिल जाएगा और ये 3 साल के लिए चारा हो जाएगा। इसकी बार बार कटिंग होती है और ये हरा चारा में अपने को बहुत बड़ा उत्पादन देता है। तो इसको 3 साल के बाद में फिर से आपको लगाना पड़ता है। बस आपको इन धरती में, इस ज़मीन में पोषक तत्व के रूप में आपको भरपूर मात्रा में गोबर का खाद या केचुआ खाद, या यहीं इनका जो हमने गैप रखा है, ये 8 फीट का गैप है, इसमें आराम से बैलगाड़ी आ जाएगी और बैलगाड़ी हम गोबर डालते हुए सीधे बाहर निकल जाते हैं। किसान भाइयों, जो हमने आपको ये इस खेत में इसको लगाने की विधि बताई थी, इस खेत में लगा हुआ है। इसको अभी 2 साल हैं, ये 1 साल और चलेगा, कटते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं, इस प्रकार का ये चारा बनते जाएगा। तो हम जो हमारा रेशो है 40 और 60 का रेशो है, जो हम पशुओं को देते हैं। 40 हरा देते हैं और 60 सूखा। और उन किसानों को भी नहीं घबराना चाहिए जिनके पास में हरा चारा लगाने की व्यवस्था नहीं है, यानी पानी नहीं है। हम सूखे चारे पर भी काम कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व में आपको सूखे चारे के बारे में भी बताया। 100% सूखे चारे से भी कराई जा सकती है खेती, पशुपालन। पर सरकार को स्पष्ट नीति बनाना पड़ेगा। गेहूं के भूसे के लिए, गेहूं की कटाई के समय हार्वेस्टर से ज़मीन में नहीं मिलाना है और इसको आग नहीं लगाना है। मक्का का भी जो चारा है उसको हम कैसे उपयोगी बनाते हैं, इस पर भी हमने आपको जानकारी में बताया है। यह है हमारी ग्रामीण टेक्नोलॉजी। ग्रामीण मीडिया का लक्ष्य है किसान समृद्ध हो और ग्रामों का विकास हो। ग्रामीण टेक्नोलॉजी में श्रम, समय और धन की बचत कैसे हो और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों के पक्ष में कैसे बने, इस पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।